30 क्वेश्चन को भी लिख लो, रिवाइज बिफोर एग्जाम। क्या डार्लिंग बोलना, क्या है प्रॉब्लम? ये 13 सेम सेम क्यों लग रहा है मुझे? बॉब इन्फॉर्म्स, हम कौन है? डॉन है, हम डॉन है। डॉन मालूम है तुम्हें कौन है? बस वही डॉन। बॉब ने डॉन को बोला कि हे डॉन, जो रे का एक्सेप्टेंस 3000 का था हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर 40। तो मतलब पहले डॉन को इन्फॉर्म बॉब क्यों करेगा? क्योंकि डॉन ने शायद बॉब को रे का बिल एंडोर्स किया होगा। रेज एक्सेप्टेंस मतलब ये बीपी था रे के लिए, और बॉब इन्फॉर्म कर रहा है मतलब एंडोर्स से इन्फॉर्म कर रहा है किसको? डॉन को, कि देख जो तूने मुझे रे का बिल दिया था वो क्या हो गया? डिसऑनर। क्या ये पूरी चर्चा आपको समझ में आ रही है? इंग्लिश है। तो अब इसके एंट्री क्या होगी बेटा जी? हमारे लिए जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, रे 3040 टू बॉब 3040। ये हम किसकी बुक्स में बेटा जी? इन द बुक्स ऑफ डॉन। अगर ध्यान से, प्रेम से, स्नेह से समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि रे से पैसा आना है और बॉब को पैसा देना है। जब पर्सनल अकाउंट इज क्रेडिटेड इट इज अ लाइबिलिटी, व्हेन अ पर्सनल अकाउंट इज डेबिटेड इट इज एन एसेट। मैं भी वही बोल रहा हूं, तो ऐसे घूर के क्यों देख रहा साले? बॉब एक्सेप्ट्स 1000 कैश। ये बोल रहा है क्या मेरे को पैसे चाहिए? डॉन को किसने धमकाया? बॉब ने। कल बोल मत देना बट ये बात, डॉन को किसने धमकाया? बॉब ने। बॉब एक लाइबिलिटी थी। बॉब बोला कि मेरे को 1000 कैश चाहिए अभी के अभी, एंड द बैलेंस एज अ बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो मुझे बताओ कौन किसको पे करेगा? बॉब मेरी कौन है? लाइबिलिटी। सो बॉब को पेमेंट कौन कर रहा है? डॉन। डॉन को पेमेंट करना पड़ेगा। सो बेटा जी एंट्री आएगी बॉब 3040 टू कैश 1000, बैलेंस कितना बचा? 2040। इसके लिए 3 महीने का बिल, इसके लिए 3 महीने का बिल। तो बेटा मुझे बताओ डॉन को इंटरेस्ट लगेगा या इंटरेस्ट मिलेगा? लगेगा। इंटरेस्ट वुड बी व्हाट? एक्सपेंस, क्योंकि हमें पेमेंट करना है ना। सो बैलेंस अमाउंट के लिए डॉन से बॉब क्या चार्ज कर रहा है? इंटरेस्ट। कैलकुलेटर पर लीजिए 2040, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा? इंटू 10%, इंटू हाउ मेनी? 3/12, 51 क्या? सो कैन आई नॉट से इंटरेस्ट 51 टू बीपी 2091। देखो क्या बोला है। पहले तो बॉब इन्फॉर्म क्यों किया डॉन को? क्योंकि बॉब एंडोर्सी है और रे कौन है? ड्रॉवी। तो हमारी पहली एंट्री हुई रे टू बॉब। फिर बॉब लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या बोल रही है? मेरे को पैसे की जरूरत है, मुझे कितने रुपए दो? 1000। नया बिल एक्सेप्ट करो और 3 महीने का आगे का डेट है तुम्हारा, तो मैं इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। इंटरेस्ट किस पर चार्ज करेगा? बैलेंस अमाउंट पर ना। जो कैश दे दिया उस पर तो नहीं करेगा, 2040 पर करेगा। कितना इंटरेस्ट है? 51। एंड राजा बेटा जी 2 बिल्स पेबल 2091। अब आगे देख लेते हैं। डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट 12%। बेटा दिख रहा है क्या? रे से क्या है? रिसीवेबल। अब डॉन गया किसके पास? रे के पास। बोला साले बिल डिसऑनर किया, तेरे से पैसा रिसीवेबल है। तो अब वो नया उससे बीआर लेता है, बीआर टू रे टू इंटरेस्ट। रे का कितना गया? 3040। और रे से कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? 12%। कितने महीने के लिए? 2 months। कैलकुलेटर पर लो 3040 इंटू 12% इंटू 2/12, 60.8। 60.8। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 3100.8 या 3101 बोल सकते हैं कि नहीं? सुस्त मुर्गे।
इस केस में पहले क्या हुआ, हमने डिसऑनर की एंट्री करी, फिर डिसऑनर की एंट्री करी, उसमें से एक लाइबिलिटी थी बॉब, बॉब को सेटल किया, और जो रे था उससे पैसे आने थे, तो हमारी इंटरेस्ट क्या बनी, इनकम। समझे नहीं समझे? तो ऐसे एंट्री कितनी बनेगी, 3। चेक करना चाहते हो? बोलियो मेरी एंट्री नहीं है इधर, ये है ना रे एंट्री। चलो मैं लिख कर देता है, इन द बुक्स ऑफ व्हाट, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, मैं हूं मैं हूं मैं हूं डॉन, इन द बुक्स ऑफ डॉन। भूम, पहली वाली एंट्री क्या आएगी, सोच के बताओ। पहले डिसऑनर, हाँ, रेज अकाउंट डेबिट टू बॉब अकाउंट, अमाउंट आएगा 3000 प्लस 40, कितना आएगा 3040 एंड 3040 बीइंग BR endorsed and dishonored। ये ए हुआ, बी के एंट्री देख लो, बी के एंट्री क्या आएगी, बॉब अकाउंट डेबिट 3040, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, पहले कैश कर देते हैं, कैश कितना आएगा 10100, 3040 माइनस 1000 इंटरेस्ट का अमाउंट इंटू 10% इंटू 3/12, आपने 51 बताया था मुझे, एंड टू बिल्स पेबल 2091 being renewed bill with interest and cash payment। फिर सी, सी वाली एंट्री बता दो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रे अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये कितनी अमाउंट है बेटा जी, 3040 इंटू 12% इंटू 2/12, 60.8, आप 61 भी लिख सकते हो, एंड रे कितना है 3040, तो इधर आएगा 3100.8 being renewed bill ये हुआ लिखकर बेटा, ये हाँ, चक चक करते रहे, मुंह से नहीं बोलेगा, नहीं हुआ, हुआ बेटा, अब तुम समझो सर मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा भी नहीं एक्सक्यूज मी हैं। भारत में पढ़ाना मतलब इतनी चीजों पर फोकस एक साथ करना पड़ता है ना, समझा नहीं समझा, बॉडी लैंग्वेज, बच्चा मुंह से नहीं बोलेगा मुझे नहीं समझा, बस एक्सप्रेशन पर पूरा फोकस रखना पड़ता है कि नहीं? क्या हो रहा है अहमदाबाद,
रेड्डी सर क्या? कुछ समझा नहीं, तुम क्या बोले? हाँ अच्छा, जेम्स ओव्स डॉन, इतनी सी लाइन का मीनिंग बता दो, इंग्लिश है वैसे, अकाउंट्स का दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं। क्या कैसी बातें कर रहा है? जेम्स हैव टू पे डॉन, हाँ दिस इज करेक्ट, इट लुक्स अगली। जेम्स इज सपोज टू पे हुम डॉन, अच्छा भूला बच्चा है रे तू। जेम्स हैव टू पे हुम डॉन, सो डॉन के लिए जेम्स क्या है? असेट है। जेम्स ओव्स डॉन, जेम्स हैव टू पे डॉन, सो जेम्स कौन है? असेट है डॉन के लिए, बिकॉज डॉन इज सपोज टू रिसीव द मनी। ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ 3160 इन फुल सेटलमेंट। तो क्या हुआ, मैं तुमको बता रहा हूं, ये जेम्स है, ये डॉन है, ये राल्फ है। ओके जरा ध्यान से सुनिएगा। जेम्स ने एक बिल एक्सेप्ट किया डॉन के प्रति, सो जेम्स के लिए बिल्स पेएबल और डॉन के लिए बीआर। जिस बच्चे को इसमें कठिनाई है मुझे पूछ लीजिए। जेम्स ओव्स डॉन बराबर है, और फिर क्या बोला है? ही सेंड्स डॉन ऑन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट, सो जेम्स ओव्स हुम डॉन बराबर है। गुड, या हम एक काम कर लेते, जेम्स को क्या बोल देते? लाइबिलिटी बोल देते। इन द बुक्स ऑफ डॉन जेम्स कौन है? नहीं असेट है, सॉरी यार, जेम्स कौन है? असेट है। अच्छा, डॉन ने क्या किया है? राल्फ को अपना एक एक्सेप्टेंस दिया, राइट? तो इधर बना बीपी, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। डॉन्स एक्सेप्टेंस शब्द है क्या? डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ, सो डॉन के लिए क्या है? बीपी, और इसके लिए क्या है? बीआर। ये राल्फ भैया ने डॉन का बिल दे दिया जेम्स को, ये राल्फ भैया ने क्या दे दिया? बीआर जो आया था डॉन से, किसको दे दिया? जेम्स को। सो जेम्स के पास क्या आ गया? बीआर, और इसने ये चिपका दिया किसको? डॉन को। मतलब हमारा ही सिक्का घूम के वापस हमारे पास आया। मतलब डॉन ने दिया राल्फ को, राल्फ ने दिया जेम्स को, जेम्स ने दिया डॉन को। गाड़ी समझ में आ रही क्या? सो कुल मिलाकर डॉन के पास आया बीआर, क्योंकि जेम्स ने एंडोर्स किया ना। तो मेरे बुक्स में कौन कौन आ गया पता है क्या? एक आ गया बीआर और एक आ गया बीपी। बट बेटा बताओ मुझे, बीपी किसको पे करना है? खुद को। बीआर किससे रिसीव करना है? खुद से ही। सो बेटा जी नो एंट्री नहीं, आपको लाइबिलिटी और बीआर को कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाइबिलिटी और बीआर को कैंसिल, क्योंकि जब जेम्स से डॉन के पास आया होगा तो उसने एंट्री क्या करी होगी? बीआर टू जेम्स, जेम्स खत्म हो गया, राइट? और जब डॉन ने राल्फ को दिया होगा तो एंट्री करी होगी राल्फ टू बिल्स पेएबल, ऐसी एंट्री होगी ना। जब जेम्स से आया होगा तो क्या एंट्री करी होगी? बीआर टू जेम्स, और जब राल्फ को दिया होगा तब एंट्री क्या हुई होगी? राल्फ टू बिल्स पेएबल। और जब वो दोनों को देखता है बीआर और बीपी, तो पता चलता है सिग्नेचर तो मेरी है इस पर। तो बेटा जी फिर बीआर और बीपी को कैंसिल करना पड़ेगा, बीपी टू बीआर। मैं आपको दिखाता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है। सांस लो, सांस लो। गुड। लो 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 लो। कुठे गेलाय? हाँ, अरे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तुमको याद है क्या मैंने क्या बताया था? ठीक है, चलो मैं एंट्री बता देता हूँ, ये गलत कर रहे हैं एंट्री। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, पहले
रिसीट ऑफ बिल, ये वर्किंग नोट में आएगा, रिसीट ऑफ बिल फ्रॉम जेम्स, ऐसे ही होगा ना, ध्यान से देखना। जेम्स ओज डॉन, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ, तो हमारी एंट्री क्या होगी, बी आर 3160 टू जेम्स, कैन आई नॉट से 3200, और बेटा जी इधर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना आ जाएगा 40। अगर आपने बेसिक लेक्चर ध्यान से देखे होंगे तो उसमें शब्द सिखाया था मैंने फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या आएगा, डिस्काउंट। सो आप ऐसा समझने की कोशिश करो कि जेम्स ने डॉन को भेजा कैश, अब कैश की जगह पे यहां पे बी आर आ रहा, अगर कैश भेजा होता तो एंट्री क्या होती, कैश डिस्काउंट तो हम क्या बोलते, जेम्स, बराबर है ना। वैसे अभी कैश की जगह कोई दूसरी एसेट भेज दी, गोल्ड डिस्काउंट टू बी आर, वैसे दूसरी एसेट का नाम क्या, बी आर डिस्काउंट टू जेम्स, बराबर है। बट मुन्ना ये बी आर किसका एक्सेप्टेंस है, हमारे ही है क्या, मतलब हमारा ही बिल हमारे पास घूम के आया क्या, तो अगली और एक एंट्री होनी चाहिए थी, बिल्स पेबल, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी और मेरी असेट एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होगी, कैंसर। देखो लाइबिलिटी मेरे बुक्स में और असेट भी मेरे बुक्स में, तो क्या मैं मेरा ही डेटर और क्रेडिटर हो सकता हूं क्या, नहीं। मैं खुद का ही डेटर, मैं खुद का ही क्रेडिटर हो सकता हूं क्या, नहीं। मतलब मैं खुद को ही पे करूंगा और खुद की एसेट है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्स पेबल मेरे पास घूम के आ गया, मतलब बी आर मेरे पास घूम के आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, लाइबिलिटी कैंसल, क्योंकि ना अभी किसी को देना है ना किसी से कुछ आना है। बी आर कितना है बेटा जी, 3160, 3160। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, यहां पर हम कौन है, डॉन है, यहां पर कौन है, जेम्स है। जेम्स को पे करना है, डॉन ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है टुवर्ड्स व्हाट, राल्फ एक्सेप्ट किया हुआ है, कितने का, 3160, तो इधर लाइबिलिटी खड़ी है क्या, फिर राल्फ ने इसको किसको भेज दिया, जेम्स को, जेम्स ने वापस किसको भेज दिया, डॉन को, तो डॉन ने एंट्री क्या करी होगी, इधर पहले बिल्स पेबल लाइबिलिटी है मेरी 3160, तो बेटा जी एंट्री क्या आएगी, जेम्स 3200 देने वाला था, वो क्या बोल रहा है, ले ले बी आर 3160, दे दे डिस्काउंट 40, टू क्या करेंगे, जेम्स 3200। बेटा ये एंट्री समझ में आ रही है क्या, पहले मुझे बताओ कि आपको बी आर मिला। अब क्या हो रहा है कि ये बी आर किसका है, हमारी लाइबिलिटी है, तो बेटा अभी मुझे किसी और को पैसे देने के क्या, नहीं, क्योंकि ये मेरे पास आ गया ना घूमकर, तो ना मुझे किसी को पैसे देने ना मुझे किसी से पैसे आएंगे, तो बेटा इस लाइबिलिटी और असेट को क्या करना पड़ेगा, कैंसल। तो हमारी एंट्री आएगी, बीपी लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको डेबिट करेंगे 3160, टू बी आर कितनी की एंट्री करेंगे, 3160। अब तुम ध्यान से देख रहे हो क्या, ये बी आर और ये बी आर कैंसिल हो गया, बी आर और बी आर कैंसिल हो गया क्या भाई, क्योंकि बी आर को डेबिट है, बी आर को क्या है, क्रेडिट भी है। इसकी एक शॉर्टकट एंट्री भी तो हो सकती है ना, जो ऐसी करी है, बिल्स पेबल डिस्काउंट टू जेम्स, पता चला बिल्स पेबल क्यों आया, एवरीवन एग्रीज। चलो ये दो एंट्रीज लिख कर लो वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट में लिख कर लो, फिर शॉर्टकट बताऊंगा।
बेटा अब इसके बाद में कंबाइन एंट्री कर दे, तो कंबाइन एंट्री कर दो आपके मेन आंसर में, बिल्स पेएबल डिस्काउंट टू जेम्स, बिल्स पेएबल डिस्काउंट टू व्हाट, जेम्स। आगे बढ़ जाए बेटा, अगला पढ़े। अगला क्या बोला है बेटा, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। बेटा अभी मुझे बताओ, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस मतलब डॉन के बुक्स में कौन है, बिल्स पेएबल है क्या, बाय एंडोर्सिंग जॉन एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। सो बेटा जी हमारा बिल्स पेएबल है जो सिंह को पैसे देने हैं, और इसको हमने सेटल किया कैश देकर नहीं। जैसे बिल्स पेएबल को सेटल करते तो हम एंट्री किया बिल्स पेएबल टू कैश टू डिस्काउंट, ये एंट्री करते हैं ना। सो बिल्स पेएबल कितने का आएगा, 4500, क्योंकि मेरा एक्सेप्टेंस है। कैश कितना आता बेटा, 4450, और डिस्काउंट कितना आएगा, 50। से यस, बट मैंने उसको कैश नहीं दी, मेरे पास एक जॉन का एक्सेप्टेंस है। जॉन का एक्सेप्टेंस मतलब डॉन के लिए क्या है, बीआर, बोल भाई हाँ या ना। सो मेरे पास जो बीआर था मैंने वो उसको दे दिया, तो राजा बेटा जी 4450 का मैंने बीआर दिया और मेरा बिल्स पेएबल कैंसिल किया, और बचाओ मुझे डिस्काउंट मिल गया 50 का। डू यू रियलाइज दिस? इसको ऐसे फील करो ना, बिल्स पेएबल को सेटल किया तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेएबल टू कैश टू डिस्काउंट। मैंने कैश दिया या उसको बीआर दिया, बीआर, क्योंकि मैंने जॉन का एक्सेप्टेंस मतलब डॉन के लिए बीआर। ये देख लो एंट्री, लिखो पाजी, एंट्री आएगी बिल्स पेएबल बीआर टू डिस्काउंट। बाकी कुछ भी कहो, मजा तो आया तुमको सुनकर सब कुछ। भाई साहब मजा आ रहा है सर, मतलब इतने दिन तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीख रहे थे, मुझे लग रहा था मुझे आ रहा है सब कुछ, फिर आज अपने मूड ऑफ कर दिए सर हमारे। मुन्ना चले भी आगे, मुन्ना सुनना, फोर्थ वाला, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। रे का संबंध इधर है, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं, पहली एंट्री में कितने का रे का एक्सेप्टेंस था, 3100.68 कुछ आया था, नहीं 80 ऐसा कुछ आया था ना, 3100.80 आपकी एंट्री थी। रे टू बिल्स पेएबल किया था आपने, रे इंटरेस्ट टू बिल्स पेएबल, हाँ या नहीं? अरे जाके देखो ना यार, क्या बोल रहे हो यार तुम। कहां पे लिखा था मैंने ये एंट्री, अरे सॉरी बिल्स रिसीवेबल था ना इधर, एंट्री आई थी बीआर टू रे टू इंटरेस्ट, बराबर है क्या भाई? अब आप तो या तो 61 लिख सकते हो या कितना लिख सकते हो, 60.8। अभी रिटायरमेंट की एंट्री क्या होती है, बैंक डिस्काउंट टू बीआर। बेटा जी मुझे बताओ कितने का बिल था, 3100.8। अब कैलकुलेटर पर लो, 3100.8 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइड बाय 12, 15.5 आएगा क्या? $3085.3
3 कर दूं क्या? 3 बराबर है। ये चेक करो एंट्री, बैंक डिस्काउंट टू BR लिख दो बेटा जी, बैंक डिस्काउंट टू BR। ये डिस्काउंट का फिगर मैं बता देता हूँ, 3100.80 इंटू 6% इंटू 1/12। वाई 1/12? 1 महीने पहले डिस्काउंट कराया,